इंश्योरेंस। जब मैं ये बोल रहा हूँ आप सबके दिमाग में मुझे पता है एक ही चीज आ रही है, जिंदगी के साथ भी जिंदगी के बाद भी। आज LIC के बारे में तो बात करेंगे, इंश्योरेंस सेक्टर के बारे में बात करेंगे, इंश्योरेंस सेक्टर में कौन कौन से स्टॉक्स हैं जो आप इन्वेस्ट करो, सब बात करने वाले हैं लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव में। हाउ टू गेन मोस्ट ऑफ इंश्योरेंस सेक्टर, टुडे वी गोइंग टू टॉक अबाउट दैट। रेडी हो? आ जाओ। Hi guys, my name is Harsh Goyla. I'm an investor, trainer and mentor in stock market. आज हम Fisdom YouTube चैनल पे बैठे हुए बिकॉज अब मैं Fisdom चैनल पे भी आने वाला हूँ। We are going to give you some awesome content और मैं नहीं, पूरी टीम ऑफ क्रिएटर्स है जो इस YouTube चैनल को बनाएंगे one of your main assets to have. So वीडियो के एंड में तो आपको पता ही है, आपको मजा आने वाले हैं, बट पहले ही सब्सक्राइब और लाइक जरूर कर देना so that you keep getting awesome content from this channel. ठीक है, अब बात करते हैं about the insurance sector. तो होने क्या वाला है, सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा अबाउट द इंश्योरेंस सेक्टर, उसके बारे में इंटरेस्टिंग फैक्ट्स एंड व्हाई डू आई फील लॉन्ग टर्म में बहुत स्ट्रांग है। उसके बाद जो डिफरेंट इंश्योरेंस कंपनीज है उन सबको एनालाइज करेंगे एंड में मैं आपको बताऊंगा मेरा वर्डिक्ट, विच इंश्योरेंस कंपनी मेक्स मोस्ट सेंस टू इन्वेस्ट इन द लॉन्ग टर्म। शुरू करें। अब इंश्योरेंस ना टिपिकली ऐसा प्रोडक्ट है जिसको सबको पता है कि लेना चाहिए, आपको ही पता लेना चाहिए, मुझे ही पता लेना चाहिए, बट हम सब प्रोक्रास्टिनेट करते रहते हैं बिकॉज इंश्योरेंस हमें लगता है कल ले लेंगे, कल ले लेंगे, कल ले लेंगे, और कल करते करते सालों साल निकल जाते हैं। और इसलिए इंडिया में जो इंश्योरेंस सेक्टर है ना, बिफोर पैंडेमिक ज़्यादा कोई भाव देता भी नहीं था, बट आफ्टर पैंडेमिक पूरी कहानी इंश्योरेंस की चेंज हो गई है बिकॉज इंडियंस कलेक्टिवली, आई थिंक हम सब ने रियलाइज कर लिया कि इंश्योरेंस कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और ये नंबर से भी पता चलता है। पहले 6 महीने ऑफ फाइनेंशियल ईयर 2021, पहले 6 मंथ्स में लूंगा, उसमें इंश्योरेंस सेक्टर की ग्रोथ हुई थी बाई 0.8% CAGR, राइट। अब फॉर द फर्स्ट 6 मंथ्स ऑफ फाइनेंशियल ईयर 2022 ग्रोथ है कितनी? 5.8% CAGR, which is ridiculous। वो आपको दिख रहा है, और एज अ मैटर ऑफ फैक्ट अब ये देखो प्रीमियम्स कितने बढ़ गए हैं। सिर्फ अगर मेरे पास 2022 का इसमें डेटा नहीं है, बट 2020-21 में आपको डिफरेंस आ रहा है। पहले कितना प्रीमियम पेड था, अब कितना है। उल्टा इसी में होम ग्रोन कंसल्टेंसी फर्म ने एक पूरी रिपोर्ट लॉन्च की थी और ये बोला था दैट बाय 2026 इंश्योरेंस इंडस्ट्री इंडिया में इतनी ऑप्टिमिस्टिक है दैट इट कैन रीच क्लोज टू द साइज ऑफ $222 बिलियन। $222 बिलियन, और हम ये इन्वेस्टर्स के लिए बहुत बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। अब किसी भी सेक्टर को आप देखोगे, सबसे मेन ट्रिगर क्या होता है? ट्रिगर मतलब सबसे मेन इफेक्ट जिसका बात है जब सरकार उसमें इंटरेस्ट लेती है, और सरकार इंश्योरेंस में बहुत हेविली इंटरेस्ट ले रही है। कैसे? इन सरकार की स्कीम्स क्या क्या हैं? आयुष्मान भारत, फिर आम आदमी बीमा योजना, एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस स्कीम, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, ये सब तो आ ही रही हैं, बट सरकार ने भी ना पैसे डाले हैं, और पैसे पे ही बात होती है। इन फरवरी 2021 3,000 करोड़ गवर्नमेंट ने इन्वेस्ट किए थे इन स्टेट ओन्ड जनरल इंश्योरेंस कंपनीज की इनको और स्ट्रेंथन किया जाए बिकॉज गवर्नमेंट इटसेल्फ इज पुशिंग द इंश्योरेंस सेक्टर, विच इज फैंटास्टिक। अब पूरा इंश्योरेंस सेक्टर ना बेसिकली 2 हिस्सों में डिवाइड होता है, लाइफ इंश्योरेंस एंड नॉन लाइफ इंश्योरेंस। ठीक है, तो सबसे पहले इनकी ग्रोथ देखते हैं। अब जैसे आपको इस ग्राफ में दिख रहा है, लाइफ इंश्योरेंस की ग्रोथ बहुत ज्यादा है कंपेयर टू नॉन लाइफ इंश्योरेंस, एंड बाय द वे रिपोर्ट्स ये भी बोलते हैं कि नॉन लाइफ इंश्योरेंस का बहुत ज्यादा स्कोप है इंडिया में। वाई? बिकॉज हमारी मिडिल क्लास बहुत बढ़ रही है, इंश्योरेंस के अराउंड अवेयरनेस बहुत बढ़ रही है। बट दिस द डेटा फॉर राइट नाउ। अब सेकंड चीज आती है, इंश्योरेंस सेक्टर में अगेन 2 मेजर प्लेयर्स आते हैं, पब्लिक जो मेजरली LIC है, एंड प्राइवेट सेक्टर प्लेयर्स लाइक HDFC लाइफ, SBI लाइफ। बाय द वे इन सब के बारे में बात करेंगे, चिंता मत करो। अब इनकी शेयरिंग के बारे में देखते हैं। अब अगर आप ये चार्ट देखोगे, यहाँ पे क्लियर दिखा रहा है दैट द फर्स्ट प्रीमियम पेड फॉर लाइफ इंश्योरेंस LIC इज अ डोमिनेंट प्लेयर ऑफ अ मार्केट शेयर ऑफ 61.2%। ये बहुत ज्यादा है, डोमिनेटिंग है, ठीक है। बट अगर इसी को मैं नॉन लाइफ इंश्योरेंस में देखूंगा तो वहां पे प्राइवेट प्लेयर्स लीड करते हैं विद अ मेजॉरिटी ऑफ 49.3%। अब ये तो रही सारी इंश्योरेंस सेक्टर की डिटेल्स, और फ्यूचर में तो ऑप्टिमिस्टिक क्यों है। अब जाते हैं स्पेसिफिक इंश्योरेंस कंपनीज में। पहला स्टॉक जिसकी हम बात करने वाले हैं वो है LIC का हो साथ तो फिक्र की छोड़ो बात। LIC ये हिंदुस्तान की लार्जेस्ट इंश्योरेंस कंपनी है, और ये इतनी ज्यादा डोमिनेटिंग है। जस्ट 5 फिगर्स आई एम टेलिंग यू। इनका एसेट अंडर मैनेजमेंट एज ऑफ सितंबर 2021 आपको पता है कितना था? आपको पता है कितना था? 40 लाख करोड़, 40 लाख करोड़। इट इज ह्यूज। और जब मैं दूसरी इंश्योरेंस कंपनी के बारे में बात करूँ ना, आपको खुद पता चलेगा ये कितना ज्यादा बड़ा है। अब इनकी मार्केट शेयर देखें, दे हैव अ 66.2% मार्केट शेयर इन न्यू बिजनेस प्रीमियम। अगेन LIC बहुत डोमिनेटिंग है यार। अब इनके और फैक्ट्स में बात करें, दे हैव 2048 ब्रांचेस, 113 डिविजनल ऑफिसर्स, 1554 अदर ऑफिसर्स। और ये सिर्फ इंडिया में नहीं है, इनकी इंटरनेशनल प्रेजेंस है इन कंट्रीज लाइक नेपाल, सिंगापुर, श्रीलंका, UAE, बहरीन, कुवैत, यूनाइटेड किंगडम, मॉरिशस, फिजी। LIC इंश्योरेंस इंडस्ट्री का हाथी है,
बट ये वो हाथी है जो हल्के हल्के करके अपने डोमिनेंस लूज कर रहा है, और ये हमें डेटा बता रहा है। कैसे? अगर मैं सिर्फ लाइफ इंश्योरेंस का पार्ट देखूंगा ना, तो 2016 टू 2021 जिसका मुझे डेटा मिला आपको मैं वही बता रहा हूं, इस टाइम पे LIC ने लाइफ इंश्योरेंस में ग्रोथ की है ऑफ 9% CAGR, विच इज डिसेंट। बट इसी टाइम फ्रेम में प्राइवेट सेक्टर्स ने ग्रोथ की है ऑफ 18% CAGR, विच इज स्कैरी फॉर LIC। मतलब डबल रेट से प्राइवेट सेक्टर प्लेयर्स आर टेकिंग ओवर दिस मार्केट। अब LIC की फाइनेंशियल्स की बात करें, अगेन दे आर एब्सोल्युटली ब्रिलियंट। मार्केट कैपिटल है 4,28,771 करोड़। इनका स्टॉक PE है 106, और इंडस्ट्री पीई भी देख रहा हूं, इंडस्ट्री पीई इज 97.82। तो अगर मैं सिर्फ पीई पैरामीटर देखूंगा तो ये शेयर ओवरप्राइस्ड है। हाँ, जबकि शेयर खत्म हो रहा है तभी भी अकॉर्डिंग टू पीई ये शेयर ओवरप्राइस्ड है, बट अभी नहीं है, अभी एंड में बात करेंगे इस बारे में। ROCE फॉर द लास्ट 3 years इज 257%, रिडिकुलस, मतलब दिस इज जस्ट इनसेन फिगर्स। क्लेम रेशियो, अब मैंने इसमें क्लेम रेशियो डाला है बिकॉज किसी भी आप इंश्योरेंस कंपनी को देखते हो ना, तो क्लेम रेशियो जितना हायर उतना बेटर है, मतलब ट्रस्ट बढ़ता है इस कंपनी में कि ये देखो एक कंपनी क्लेम दे रही है। इनका क्लेम रेशियो इज अ वेरी हेल्दी ऑफ 98.62%। Profit growth for the past 5 years is 15%. So fundamentally this company is fantastic, but judgment सब companies compare एंड में करेंगे। सेकंड शेयर है SBI लाइफ, अपने लिए अपनों के लिए। SBI लाइफ। अब SBI लाइफ ना बहुत लोगों को लगता है ये स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का है, बट ये कंप्लीटली करेक्ट नहीं है, बिकॉज SBI लाइफ एक जॉइंट वेंचर है बिटवीन स्टेट बैंक ऑफ इंडिया एंड BNP पारिबास कार्डिफ SA। इनके बीच में जॉइंट वेंचर है, ठीक है। अब ये कंपनी लाइफ इंश्योरेंस में और एन्युटी बिजनेस में, ठीक है। अब इनका मैं मार्केट शेयर देखूंगा बहुत ड्रास्टिकली इंक्रीज कर रहा है। फाइनेंशियल ईयर 2020 में इनका मार्केट शेयर था 6.4%। अब लाइफ इंश्योरेंस में इनका मार्केट शेयर बहुत हेल्दी रेट से इंक्रीज कर रहा है, और ये हमें फैक्ट्स बता रहे हैं। फाइनेंशियल ईयर 2020 में इनका मार्केट शेयर था 6.4%, और अब फाइनेंशियल ईयर 2022 अब खत्म तो नहीं हुआ है, बट सिर्फ 9 महीनों में इनका मार्केट शेयर हो गया 9%, विच इज अ वेरी ऑप्टिमिस्टिक साइन। बात करें इनके AUM के, इनके AUM एज पर फाइनेंशियल ईयर 2021 आर 2.2 लाख करोड़, ठीक है, 2.2 लाख करोड़। इधर LIC कितना था? 40 लाख करोड़। तो मतलब Are you saying LIC कितना बड़ा है? Coming back, अब इस कंपनी के और फैक्ट्स आपको बताता हूं। इनके 1,70,000 इंडिविजुअल एजेंट्स हैं, 14 बैंक इंश्योरेंस पार्टनर्स हैं। बैंक इंश्योरेंस पार्टनर्स मतलब बैंक्स जो एजेंट्स ट्रैक करते हैं ना फॉर इंश्योरेंस कंपनीज, बैंक इंश्योरेंस पार्टनर्स हो गए, विच इज वेरी गुड। 50,000 CIFs हैं, 24,000 SBI ब्रांचेस हैं, 100 ब्रोकर्स हैं, 60 कॉर्पोरेट एजेंट्स हैं। तो डेफिनेटली इनका पूरा जो वेब है ना वो अच्छे से फैला हुआ है। अब बात करें इसके फंडामेंटल्स के बारे में। मार्केट कैपिटल है ऑफ 1,29,683 करोड़। इनका PE है 83.8 और सेक्टर PE है 97.82। सो अकॉर्डिंग टू PE ये कंपनी अंडरवैल्यूड है, विच इज अ गुड साइन। इनका ROCE फॉर द लास्ट 3 years इज 18%। Claim ratio is 95.03% and profit growth is 6%. थर्ड शेयर है HDFC लाइफ, सर उठा के जियो। HDFC लाइफ। अब अगेन HDFC लाइफ बहुत लोगों को लगता है कि सिर्फ HDFC का है, बट ये गलत है। ये एक जॉइंट वेंचर है बिटवीन HDFC एंड स्टैंडर्ड लाइफ अबरडीन। अबरडीन बेसिकली स्कॉटलैंड में शहर है, तो वहाँ की इंश्योरेंस कंपनी है, ठीक है। पॉइंट में आते हैं, ये कंपनी ना लाइफ इंश्योरेंस में है और इनका प्रोडक्ट पोर्टफोलियो काफ़ी बड़ा है, बिकॉज ये प्रोटेक्शन में है, पेंशन में है, सेविंग्स में है। एंड लेट्स बी ऑनेस्ट, हमें बहुत कॉल्स आ चुके हैं इन सब कंपनी से कि हमें इनका प्रोडक्ट पोर्टफोलियो ऑलरेडी पता है। कमिंग बैक टू द पॉइंट, ये कंपनी टॉप 3 प्राइवेट सेक्टर प्लेयर्स में आती है इन द इंश्योरेंस इंडस्ट्री। सिर्फ लाइफ इंश्योरेंस में इनका मार्केट शेयर इन फाइनेंशियल 2021 वाज ऑफ 21.5%। तो आफ्टर LIC प्राइवेट सेक्टर में कोई डोमिनेंट प्लेयर है ना, वो HDFC लाइफ है ना। इनके बारे में कुछ इंटरेस्टिंग फैक्टर्स, इनके 270 पार्टनर्स हैं जो माइक्रो फाइनेंस कंपनी है, स्मॉल फाइनेंस कंपनी है, जो हेल्प करती है इनके क्रेडिट प्रोडक्ट्स बेचने में। अब इनके फंडामेंटल्स बात है सीधा। HDFC का मार्केट कैपिटल है ऑफ 1,17,165 करोड़, ब्रिलियंट। स्टॉक PE है 84.5 एंड इंडस्ट्री PE है 97.82। तो अगेन PE के हिसाब से ये अंडरवैल्यूड है, राइट टाइम टू बाय है। ROCE फॉर द लास्ट 3 years इज 17%। क्लेम रेशियो इनका हाईएस्ट है ऑफ 99.04%, विच ऑटोमेटिकली मतलब एज अ कस्टमर इफ आई वुड वांट टू बाय अ इंश्योरेंस फ्रॉम अ कंपनी ना, मैं उस कंपनी को प्रेफर करूंगा। क्लेम रेशियो हाईएस्ट है जो HDFC का है। इनका प्रॉफिट ग्रोथ फॉर द पास्ट 5 years इज 4%। फोर्थ शेयर है कल की आज देखेंगे, ICICI प्रूडेंशियल। अब ये कंपनी में 51% होल्डिंग ICICI बैंक की ही है, तो मैं बोलूंगा ये ICICI बैंक की ही ओन कर रही है, ठीक है। अब इनका बिजनेस क्या है? ये लाइफ इंश्योरेंस में है, पेंशन्स में, हेल्थ इंश्योरेंस प्रोडक्ट्स, इंडिविजुअल्स, ग्रुप्स। अगेन हमें बहुत ICICI और HDFC SBI कॉल आ चुके हैं, तो हमें पता है ये क्या क्या प्रोवाइड कर रहे हैं, सो आई डोंट नीड टू गो इनटू द डिटेल्स। अब इनकी थोड़ी डेटा की बात करें। इनका मार्केट शेयर in Q3 of financial year 2022 is 7.4% in life insurance, which is a good sign. इनका AUM as per financial year 2021 is 2.1 lakh crores. Again,
LIC का AUM इज 40 लाख करोड़। तो मतलब मैं बार बार ये बोल रहा हूँ टू मेक यू अंडरस्टैंड द डिफरेंस। जब आप LIC को दूसरे प्राइवेट सेक्टर प्लेयर्स कंपेयर करते हो, बहुत मैसिव डिफरेंस है कंपैरिजन में भी। अब इनके और डिटेल्स की बात करें, जो इनका डिस्ट्रीब्यूशन चैनल है, बैंक एश्योरेंस से है 42%, एजेंसी से है 24%, डायरेक्ट है 13%, पेड पार्टनरशिप डिस्ट्रीब्यूशन है 9% एंड ग्रुप का है 12%। अब उतरते हैं भाई सीधा फंडामेंटल्स में। फंडामेंटल्स ये हैं, मार्केट कैपिटल इस कंपनी का है ऑफ 79,623 करोड़। Stock PE is the best out of the lot, which is 72.3, और industry PE is 97.8. ROCE for the last 3 years is 10%. Claim ratio उनका बहुत अच्छा है, which is 98.5%. And profit growth unfortunately negative में है of -7%. अब सबसे पहले आप मुझे बताओ यार, which company do you think is the best? मैं बाद में बताऊंगा रिजल्ट, पहले कमेंट करके बताओ क्या ऑप्शन है आपके। LIC, SBI लाइफ, HDFC लाइफ, ICICI प्रूडेंशियल। कमेंट करके बताओ, आई एम गिविंग 10 सेकंड्स और आपको कमेंट करना पड़ेगा। करो, मैं वेट करो 10 9 8 करो 6 5 3 1 बूम। अब आता है कंपैरिजन का टाइम, ठीक है? उसके बाद अपने कमेंट्स देखना, बड़ा मजा आएगा। और नहीं किया तो वीडियो पॉज करके देख लो। डोंट बी ओवर स्मार्ट, डोंट बी ओवर स्मार्ट। चलो ठीक है, अब मैंने क्या किया है, सबके फाइनेंशियल रिपोर्ट्स को कंपेयर किया है। जो नंबर 1 में उसको दिए 4 पॉइंट्स, जो नंबर 2 पे उसको दिए 3 पॉइंट्स, जो नंबर 3 पे उसको दिए 2 पॉइंट्स, और जो ऑब्वियसली सबसे कम है उस फाइनेंशियल स्टैंडिंग में उसको दिए 1 पॉइंट, सो दैट हमें एक प्रॉपर कैलकुलेशन आ जाएंगे। एंड बूम, ये है पूरा चार्ट और आपको दिख रहा है कि LIC क्लियरली 16 पॉइंट से लीड में है, SBI लाइफ 13, HDFC 12, 1 पॉइंट के मार्जिन है, और ICICI तो काफी पीछे है एट 9। अब बात आती है फाइनल वर्डिक्ट की, व्हाट स्टॉक इन इंश्योरेंस इंडस्ट्री वुड बी बेस्ट फॉर लॉन्ग टर्म। ये मेरा पर्सनल ओपिनियन आता है। सबसे पहली चीज़, अगर आप देखते हो LIC को, LIC हाथी है इस इंडस्ट्री का, नो बडी कैन डिनाई इट, बट ये वो हाथी है जो हल्के हल्के करके नीचे आ रहा है। अगर आप लॉजिकली देखोगे, LIC क्यों बिकता है? ट्रस्ट के नाम पे। जो LIC में है, वी हैव टू गिव दैट टू LIC। बट अगर आप देखोगे, ये ट्रस्ट फैक्टर ना ब्रांड्स पे ये हल्के हल्के कम हो रहा है। क्यों, मैं आपको बता रहा हूँ। जैसे पहले मुझे याद है, मोबाइल फोन खरीदना है, नोकिया का ही खरीदना है, मोबाइल फोन खरीदना है, सैमसंग का खरीदना है। चाइनीज ब्रांड का तो मोबाइल फोन खरीदना गाली के बराबर थी भाई, ट्रस्ट ही नहीं था उन ब्रांड्स पे। सैमसंग पे ट्रस्ट था, जबकि आधी क्वालिटी दे रहे हैं बट स्पेक्स आधे हैं, तभी भी हम सैमसंग लेते थे, नोकिया लेते थे। क्यों? ट्रस्ट। बट अब ऐसा नहीं है। अब आप देखोगे, आप शायद खुद ओप्पो, वीवो या MI का फोन यूज करोगे। मैं खुद ही रेडमी का फोन पहले यूज करता था और मैं बहुत खुश था उन सबसे। क्यों? बिकॉज अब जो ऑनलाइन स्क्रूटनी है ना, हर प्रोडक्ट के बारे में इन डिटेल रिव्यू दिखाया जाता है। सो अगर बहुत बड़ी कंपनी है और उसका प्रोडक्ट उस लेवल पे नहीं है, वो प्रोडक्ट नहीं बिका है, बिकॉज ऑनलाइन प्रेजेंस बहुत बड़ी है, ऑनलाइन प्रॉपर वैलिडेशन मिल रही है। बहुत सारे क्रिएटर्स हैं विच आर डूइंग फैंटास्टिक वर्क। सो अगर आप कल को लाइफ इंश्योरेंस भी लोगे ना, आई एम 100% श्योर आप उसको यूट्यूब तो मारोगे ही मारोगे और कुछ ना कुछ गूगल करोगे, और आई एम 200% श्योर किसी ना किसी ने उस इंश्योरेंस को अच्छे से डिस्क्राइब करके रखा होगा। सो यहाँ पे अब ब्रांड्स की बात नहीं, प्रोडक्ट्स की बात आती है, विच आई फील LIC को बहुत टाइम लगेगा इसको आने के लिए। सो मेरे हिसाब से इफ यू वांट टू गो लॉन्ग टर्म, 2 सेक्टर्स, मैं प्राइवेट सेक्टर प्लेयर्स की बात करूंगा, SBI लाइफ एंड HDFC लाइफ वुड बी ग्रेट फॉर इन्वेस्टमेंट। नीचे कमेंट करके बताओ व्हाट स्टॉक डू यू फील इज ग्रेट फॉर लॉन्ग टर्म इन इंश्योरेंस सेक्टर। और अगर फिजडम प्लेटफॉर्म में और वीडियोस चाहिए तो कमेंट कर देना मोर, सब्सक्राइब लाइक करना मत भूलना, बिकॉज अब आदत डाल लो इस चैनल पे टू गेट ऑसम कंटेंट। Investment in securities market are subject to market risk. Read all the related documents carefully before investing.